नमस्कार दोस्तों, जैसा कि क्राइम से संबंधित आज हम आपको एक घटना बता रहे हैं कि रेप बलात्कार की जो घटनाएं हैं वो आधे से अधिक मुकदमे झूठे होते हैं। अक्सर हमने सदनों में भी इस प्रकार की आवाज़ को उठते हुए देखा। तो रामगढ़ शेखावाटी में भी एक ऐसे मामले में न्यायालय ने एक व्यक्ति को दोष मुक्त घोषित किया है। रामगढ़ थाने में 30 अगस्त को एक मुकदमा दर्ज करवाया गया था। एक व्यक्ति ने अपनी पीड़ित पत्नी को लेकर एक मुकदमा दिया। घटना इस प्रकार से कि 30 अगस्त 2021 को परिवादी ने अपनी पत्नी पीड़िता के साथ उपस्थित होकर एक रिपोर्ट दी कि मैं सुबह मेरे भाई के साथ काम पर गया था। भाई की पत्नी व बच्चे पीर गए हुए थे। मेरी पत्नी व बच्चे घर पे थे। पीछे से एक व्यक्ति आया, योगेश नामक युवक आया, जिसने घर में घुसा और मेरी पत्नी को अकेला देखकर पीछे से अपनी बाहों में पकड़ लिया तथा बेड पर पटक कर उसके साथ गलत काम करने लगा। उसकी पत्नी के चिल्लाने पर उसका लड़का भागकर आया और उसने गेट बंद कर आया तो आरोपी ने गेट बंद कर लिया। तब लड़के ने अपने पिता को फ़ोन करके कहा, तो जिसने एफआईआर दर्ज कराई उसने कहा कि मैं भाग कर आया और ऊपर के कमरे के गेट को धक्का मारकर खोला तो मेरी पत्नी रो रही थी। वह योगेश अपना अंडरवियर पहन रहा था तथा वह अपनी पैंट लेकर छत पर भाग गया। योगेश ने मेरी पत्नी के साथ ज़बरदस्ती सेक्स किया है वगैरह ये जो आरोप लगा के 376 व धारा 450 में ये मुकदमा दर्ज करवाया गया। बहस के दौरान पीड़िता की तरफ से तथ्यों को साबित किया गया कि योगेश ने पीड़िता के घर में घुसकर बिना उसकी सहमति के बलात्कार किया है, इसलिए उसे सजा दी जाए। लेकिन जो बचाव पक्ष है उसकी तरफ से कहा गया कि बलात्कार जैसी घटना के दौरान शरीर पर कोई चोट आना संभव होता है और उसके वेजाइनल स्वभाव में या आंतरिक कपड़ों पर सीमन की मौजूदगी होती है, लेकिन ना तो मेडिकल रिपोर्ट में कहीं पर भी शरीर पर कोई चोट के निशान थे और ना ही वेजाइनल स्वभाव व आंतरिक कपड़ों पर अभियुक्त का कोई सीमन पाया गया, इसलिए मामला संदेहपूर्ण लगता है। और घटना को साबित करने के लिए कोई स्वतंत्र गवाह भी नहीं था। इसके अलावा पीड़ित जो पक्ष था उसने ये भी स्वीकार किया कि ये हमारे पड़ोसी हैं और इनसे हमारी अनबन रहती है। ये भी उन्होंने कोर्ट में इस बात को स्वीकार किया। घटना के अनुसार 30/9/18 को सुबह 9 बजे जब पीड़िता जो एक गवाह थी महिला, उसने भी अपनी रिपोर्ट दी थी कि 30/9 को सुबह 9 बजे जब पीड़िता अपनी बहन जेठानी के पीर गई हुई थी तो उसके घर में साफ सफाई कर रही थी। तभी कमरे में अभियुक्त योगेश ने पीछे से आकर पीड़िता को पकड़ लिया और उसके साथ मैथुन किया। पीड़िता जब चिल्लाई तो उसके पुत्र ने उसके पिता को फ़ोन कर बुलाया। उसका पिता आया और उसने गेट तोड़कर पीड़िता को बचाया। अभियुक्त योगेश को पकड़ लिया, लेकिन योगेश के घरवाले उसे छुड़ाकर ले गए। ये जो गवाही है उस महिला ने दी है, जो एक अन्य महिला थी जो गवाह थी इस मामले में, जो पड़ोसी भी थी। और उसने भी उस दिन लगभग उसी समय एक रिपोर्ट दी थी कि हमारी इनके साथ तू मैं हुई थी। तो जो महिला गवाह थी वो पीड़िता की देवरानी लगती है और वो 30 अगस्त को सुबह 10 बजे अभियुक्त योगेश द्वारा उसके साथ गाली गलौज करने की शिकायत दी। शिकायत में उसी दिन लगभग उसी घटना पर परिवार की महिला के साथ बलात्कार जैसी घटना हुई और उसने वो रिपोर्ट में कहीं जिक्र तक नहीं किया, ना पुलिस को बताया, ना कुछ इस प्रकार का उल्लेख किया कि उसके साथ कोई छेड़खानी, कोई रेप जैसी घटना हुई है। इसके अलावा मामला संदेहास्पद इसलिए भी है कि घटना के 12 घंटे बाद एफआईआर दर्ज करवाई गई और उसमें ये लिखा गया कि उसने पुलिस को फ़ोन किया। रिपोर्ट में बताया कि पुलिस को फ़ोन किया और लोग इकट्ठे हो गए। पूरी बात मेरी पत्नी के साथ बताने पर रिपोर्ट दी।
मेरी पत्नी मानसिक बीमार है, 2-3 माह से दवाई चल रही है, इस कारण देरी हुई। जबकि जो परिवादी है उसने एफआईआर में अन्य कारणों का उल्लेख किया। उसने कहा कि हमने पुलिस को फ़ोन किया, फिर पुलिस वाले और उसको पकड़ कर ले गए और 151 में पाबंद किया। मेरी घरवाली ने बताया कि योगेश ने मेरे साथ गलत काम किया और बलात्कार किया है। फिर मेरी पत्नी के बताने पर मैं रिपोर्ट लेकर थाने गया। थानेदार जी उसमें गश्त पर थे। दोपहर को दोबारा गए, तब भी नहीं मिले, और रात को दोबारा गए तो 9 बजे रिपोर्ट लिखी गई। यानी यहाँ बता रहा है कि पत्नी ने बताया, जबकि उसने अपनी रिपोर्ट में ये बताया कि उसके बेटे ने उसे फ़ोन किया और वो मौके पर गया। वहाँ पर उसने मतलब अपनी पत्नी को पीड़ित से बचाया था। जो परिवादी है, पीड़िता का पति, उसके बयानों को देखें तो घटना के समय पुत्र ने फ़ोन किया, गेट तोड़कर अपनी पत्नी को अभियुक्त से बचाना बताता। लेकिन यदि पीड़िता द्वारा रामगढ़ थाना अधिकारी को दी गई तथ्यों का अवलोकन करें तो पीड़िता ने अपने पति के उपस्थित न होने का कारण देरी से रिपोर्ट दर्ज करना बताया। जबकि परिवादी सुरेश के कथनों पर विश्वास करें तो वो बोलता है कि मैं मौके पर पहुंच गया था और मैंने पत्नी को उससे छुड़ाया, पत्नी को उससे बचाया। इस प्रकार अगर पत्नी को बचाने के बाद भी उसने कहीं रिपोर्ट दर्ज कराने के बजाय वो कहीं और चला गया और 12 घंटे बाद रिपोर्ट दर्ज करवाता है तो ये भी मामला संदेहास्पद बन रहा है। वहीं परिवादी ने एफआईआर में ये दिया कि उसके लड़के ने फ़ोन किया तो वह भाग कर आया और ऊपर कमरे के गेट को धक्का मारकर खोला तो पत्नी रो रही थी और योगेश अपना अंडरवियर पहन रहा था। वह अपनी पैंट को लेकर छत पर भाग गया। घटना के 12 घंटे बाद रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रिपोर्ट को सोच समझकर और विचार करके ध्यानपूर्वक लिखा गया है। परिवादी ने एफआईआर में बताया कि बेटे के फ़ोन करने पर वह भाग कर आया और ऊपर के कमरे का गेट धक्का मारकर खोला, जबकि कोर्ट में उसने अपने बयानों में दिया कि नीचे का गेट बंद था, वो तोड़ा। फिर सीढ़ियों से ऊपर गया, कमरे का गेट बंद था, उसका गेट का हैंडल तोड़ा और तोड़ने के बाद दृश्य पर वह अपनी रिपोर्ट में लिखता है कि उसकी पत्नी रो रही थी और योगेश अपना अंडरवियर पहन रहा था। जबकि कोर्ट में उसने ये कहा कि गेट के हैंडल तोड़ा। वहीं पीड़िता के बयानों पर विचार करें तो योगेश सीढ़ियों से ऊपर आया तो मैं कमरे की सफाई कर रही थी, फिर उसने दरवाज़ा बंद किया और मुझे पीछे से पकड़ लिया, लेकिन मेरा मुंह बंद करके बेड पर पटक दिया। मेरे कपड़े ऊपर करके अपने कपड़े निकालकर मेरे साथ ज़बरदस्ती गंदा काम किया। मैं रोई चिल्लाई पर वह नहीं माना, मुझे नहीं छोड़ा। वहाँ पर मेरा बेटा आया और उस वह गेट खटखटाने लगा और उसके बाद उसने अपने पापा को फ़ोन किया। वहीं पुलिस के बयानों में उसने बताया, पीड़िता ने, कि घर में घुसकर ऊपर छत पर आकर मुझे पकड़ लिया और मुंह बंद कर दिया, मुझे कमरे के अंदर बेड पर पटक कर मेरे साथ गलत काम किया और फिर बड़े बच्चे को आवाज़ लगाई तो कमरे की कुंडी लगा दी। मैं चिल्लाई तो लड़के ने पापा को फ़ोन किया। तो यहाँ बयानों में ये है कि मैं ऊपर कमरे की सफाई कर रही थी, उसने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। योगेश ने मुझे पीछे से पकड़ा और मेरा मुंह बंद कर दिया, फिर उसने मेरे कपड़े उतार कर अपने कपड़े खोलकर गंदा काम किया। मैं चीखी चिल्लाई लेकिन नहीं माना। मेरा पुत्र वहाँ आया और उसने बाहर से धक्का मारकर गेट खोलने की कोशिश की, लेकिन गेट नहीं खुला। यानी पूरी की पूरी जो कहानी है वो मन गढ़ंत जैसी लगी न्यायालय को, इसलिए न्याय कोर्ट ने है जो योगेश को बरी कर दिया है।